ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से तो मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। तो साईं भक्तों, मैं आपको आए दिन बाबा के चमत्कार, बाबा के रहमत के चमत्कार, बाबा के कितने अनुभव होते हैं साईं भक्तों के साथ, वो अनुभव मैं आपको शेयर करती हूँ। और साईं मंदिरों में जो बाबा चमत्कार करते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो साईं भक्तों, ये टाइम ऐसा चल रहा है कि हम लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे साईं भक्त हैं जिनके बहुत सारे अनुभव आ रहे हैं कि हम उनसे मिल तो सकते नहीं हैं, लेकिन उनके इतने अनुभव आ रहे हैं कि दी हमारे बाबा के अनुभव शेयर करें। तो आइए हम एक ऐसे भक्त का अनुभव शेयर करते हैं जिनके साथ बाबा ने एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार चमत्कार किए हैं, लेकिन उनका ये पहला अनुभव बाबा का, जिन्होंने बाबा ने उनके साथ किया। तो आइए हम उन साईं भक्त की कथा मैं आपको सुनाती हूँ, बाबा का अनुभव। इनका नाम है दिलीप सिंह राठौर जी, और ये बाबा को बहुत चाहते हैं और बाबा को बहुत प्यार करते हैं और बाबा में बहुत विश्वास और श्रद्धा रखते हैं। तो साईं भक्तों, उन्होंने एक दिन सोचा, अपने दोस्तों से भी कहा क्यों ना मैं एक दिन शिरडी जाऊं और बाबा के दर्शन करने जाऊं और बाबा की कृपा मुझ पर मिले। लेकिन और कोई नहीं जा पाता, लेकिन दिलीप जी चले जाते हैं शिरडी दर्शन करने। और जब शिरडी दर्शन करते हैं, बहुत अच्छे दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद शिरडी से साईं ऊदी मिलती है और वो उनको भी साईं बाबा की ऊदी मिली और वो लेके अपने घर आ गए। और जब घर आते हैं तो उनको याद नहीं रहा बाहर अपने परिवार को देने के लिए या उनको पिलाने के लिए, तो उन्होंने अपने पर्स में ही रख रखा था। अचानक एक दिन उनकी सिस्टर उनके घर पर आती हैं कुछ दिन ठहरने के लिए और कहती हैं कि दिलीप, मैं 2-3 दिन तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा बहन कोई बात नहीं, आप यहाँ रह सकते हो। 2-4 दिन बाद फिर वो जाने की जिद करती हैं कि भाई मुझे जाना है, आप एक काम करो, मुझे स्टेशन तक छोड़ आओ। वो कहते हैं ठीक है। जब वो स्टेशन के लिए निकलते हैं तो निकलते निकलते अचानक उनकी सिस्टर की हालत ख़राब होने लगती है। पता नहीं अचानक उनके पेन उठाता है और उनका बीपी हाई हो जाता है और उनको जैसे हार्ट अटैक हो जाएगा ऐसा होने लगा कि मुझे अभी कुछ हो जाएगा। वो अचानक ज़मीन पर गिर पड़ती हैं और उन्हें होश नहीं होता कि मैं कहाँ गिर रही हूँ। अचानक से कोई दिलीप जी का जानने वाला माँ खड़े हुए थे, उन्होंने दिलीप जी को आवाज़ लगाई, दिलीप जी जल्दी इधर आइए, आपकी पीछे सिस्टर हैं, उनकी हालत ख़राब हो गई है और वो ज़मीन पर गिर पड़ी हैं, तो आप प्लीज़ उनको देखिए। जब दिलीप जी पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें अपने आप पे होता है कि मैं इतनी जल्दी जल्दी जा रहा हूँ और मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरी सिस्टर को क्या। लेकिन वो वक्त टाइम नहीं लगाते और वो उनके पास जाते हैं और सिस्टर को देखते हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। वो भी घबरा जाते हैं कि क्या करूं, लेकिन अचानक उन्हें याद आता है कि साईं बाबा की ऊदी मेरे पास है जो शिरडी से मुझे मिली थी। उन्होंने क्या किया कि एक गिलास पानी में और ऊदी को डाला और अपनी सिस्टर को पीने को दिया। जब उनकी सिस्टर ने वो जल पिया, 10 मिनट के अंदर उनका दर्द कहाँ चला गया, उनका बीपी कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं लगा और वो एकदम स्वस्थ हो गई और बिल्कुल ठीक हो गई। और आज भी बाबा की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हैं और बाबा की ऐसी कृपा सब पे बरसती रहे। तो साईं ऊदी एक ऐसी मेडिसिन है जो बाबा की, जिसको जो भी प्रॉब्लम होती है वो खाएंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाबा अपने भक्तों पर ऊदी के सहारे कृपा करते हैं। ऊदी, हमारी साईं ऊदी बाबा की एक ऐसी मेडिसिन है कि वक्त हमारे पास होनी चाहिए, हर पल हमारे पास होनी चाहिए। अगर आपके आसपास आप कहीं किसी मंदिर में जा रहे हो तो आप ऊदी लेकर आएँ और अपने पास रखें वक्त बेवक्त के लिए। बाकी आप डेली आप माथे पे लगाएं। और जो महामारी चल रही है इस समय, तो आपके पास ऊदी होना बहुत ज़रूरी है। तो साईं भक्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और कल फिर आपके सामने एक नया अनुभव बाबा का लेके आऊँगी। तो अपनी साईं